नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं हमारे इंडिया के एक ऐसे स्टेट के बारे में जिसे लैंड ऑफ द गॉड यानी कि देवभूमि के नाम से जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। ये एक वेस्टर्न हिमालय में लोकेटेड ऐसा माउंटेनियस स्टेट है जो अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को अपने यहाँ के स्नो माउंटेन, शिमला, धर्मशाला, कसौल, मनाली जैसे टूरिस्ट प्लेस की वजह से। लास्ट ईयर यहाँ पे लगभग 1,60,00,000 टूरिस्ट ने विजिट किया है। दोस्तों, कुछ हिमालयन स्टेट जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड, लैंडस्लाइड और एवलांच जैसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं क्योंकि यहाँ पर बड़े स्तर पर वर्षा हो रही है। और इस वर्षा के पीछे जो मुख्य कारण माना जा रहा है वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो आइए जानते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है क्या। अगर हम इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करेंगे तो ये एक ऐसी साइक्लोनिक विंड है जो ओरिजिनेट होती है मेडिटेरेनियन सी से, और यहां से ओरिजिनेट होकर ये काला सागर और कैस्पियन सागर से होते हुए जैसे ही ये हमारे उत्तर भारत की तरफ आती है तो उत्तर भारत में लोकेटेड हिमालय माउंटेन इसको पूरी तरह से ट्रैप कर लेते हैं, जिससे कि ये माउंटेनियस रीजन में स्नोफॉल कराती है और वहीं जो प्लेन एरिया होता है या लो एरिया होता है वहां पर ये रेनफॉल कराती है। और ये रेनफॉल खास करके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में देखने को मिलती है। जब ये वर्षा मध्यम रूप से होती है तो ये रबी की फसल के लिए बहुत बेहतर मानी जाती है और राजस्थान में इसको मावट कहा जाता है। अब बात आती है कि जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये ओरिजिनेट हुआ कैसे और भारत की तरफ क्यों आया। बात कुछ ऐसी है कि जब मेडिटेरेनियन सी के नीचे की तरफ से गर्म हवाएं आती हैं, ऊपर की तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं, तो यहाँ इस वाले क्षेत्र में ये दोनों प्रकार की हवाएं आपस में टकराती हैं और इन हवाओं के आपस में टकराने की वजह से हवा बड़ी मात्रा में ऊपर की तरफ उठती है और ऊपर उठी हुई जो वायु होती है उससे यहाँ चलने वाली वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम अपने साथ उठाकर आगे की तरफ ले जाती है और यहाँ उत्तर भारत में फिर इसकी वजह से वर्षा होती है। यानी अब हम इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि उत्तर भारत में जो स्नोफॉल और रेनफॉल होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है विंटर सीजन में, वहीं समर सीजन में जो रेनफॉल होगी वो होगी इंडियन मॉनसून के कारण, जो कि दोनों तरफ से उठकर इधर उत्तर भारत की तरफ आता है। दोस्तों, 2023 की बात है जब हिमाचल प्रदेश की ओर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया और नीचे की तरफ से मानसून पहुंच गया। इन दोनों के मिलने से 2023 में हिमाचल प्रदेश में इतनी भयंकर वर्षा हुई कि इसकी वजह से ब्यास और यमुना, सतलज जैसी नदियों में बाढ़ आई और यमुना का प्रकोप दिल्ली और मथुरा जैसे स्थानों पर भी देखने को मिला था। दोस्तों, 2024 में हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से बड़ा डिजास्टर हुआ और इसकी वजह से यहाँ पर फ्लड आई। हाल ही में 2025 में यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने अपनी दस्तक थोड़ा लेट जरूर दी है लेकिन बड़े खतरनाक तरीके से दी है। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में जो माउंटेनियस रीजन है वहां पर हैवी स्नोफॉल देखने को मिल रही है और कुछ एवलांच जैसी घटनाएं भी देखने को मिली हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये एवलांच होता क्या है। एवलांच को हिंदी में हिमस्खलन कहा जाता है, यानी कि बड़े आकार में बर्फ का नीचे गिरना। दोस्तों, होता क्या है, जब पहाड़ों पर बर्फ की बहुत बड़ी मात्रा में जमाव हो जाता है तो वहां की चट्टानें अनस्टेबल होने पर या फिर वहां पर अर्थक्वेक ट्रीमर आने पर होता क्या है, ऊपर से बड़ी मात्रा में बर्फ नीचे की तरफ आने लगती है, बिल्कुल वैसे जैसे एक नदी नीचे उतरकर आती है। और ये क्रिया इतनी तेजी से होती है कि इससे घाटी में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको बचने का टाइम ही नहीं मिलता है। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे अब तक के सबसे खतरनाक एवलांचेस पूरे वर्ल्ड में कहां-कहां हुए हैं, तो ये एवलांचेस देखने को मिलेंगे हमें साउथ अमेरिका के पेरू और अर्जेंटीना में, क्योंकि यहाँ एडीज माउंटेन लोकेटेड है। नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन के आसपास यूएसए और कनाडा में, एप्लेशियन माउंटेन के आसपास यहाँ कनाडा में, आल्प्स माउंटेन और पैरेनीज के आसपास देखने को मिलते हैं हमें फ्रांस और इटली में, और वहीं हिंदुकुश माउंटेन के आसपास हमें देखने को मिलते हैं अफगानिस्तान में। अगर हम अपने भारत की बात करेंगे तो हमारे भारत में ये एवलांचेस देखने को मिलेंगे हमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम जैसे माउंटेनियस स्टेट में। अब तक का विश्व का सबसे खतरनाक जो एवलांच हुआ था वो एवलांच हुआ था पेरू में। पेरू का जो हुस्करन माउंटेन है यहाँ पर 1970 में इतना खतरनाक एवलांच हुआ था कि आपको जानकर हैरानी होगी। इसकी वजह से लगभग 30,000 लोगों की जान गई थी। दोस्तों, बात कर लेते हैं हमारे भारत में कहां-कहां एवलांच देखने को मिले हैं। बात है 1979 की
हिमाचल प्रदेश की लाहौल वैली में इतना खतरनाक एवलांच हुआ था कि इस एक एवलांच की वजह से 250 लोगों की मौत हुई थी। 2022 में उत्तराखंड में एवलांच हुआ जिसकी वजह से 27 लोगों की मौत हुई थी। 2023 में जब नाथुला दर्रे के पास सिक्किम में एवलांच हुआ तो इससे 7 लोगों की मौत हुई थी। और दोस्तों अभी लगभग फरवरी के लास्ट वीक में उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट के माना विलेज में जब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम काम कर रही थी तो वहां पे लगभग 54 वर्कर्स काम कर रहे थे। 54 मजदूर जो काम कर रहे थे एवलांच की वजह से बर्फ में दब गए। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि 15 मिनट के अंदर अगर उनको रेस्क्यू कर लिया जाए तो उनके बचने की संभावना ज्यादा रहती है। हमारी रेस्क्यू टीम ने लगभग 46 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया, बट अनफॉर्चुनेटली 8 मजदूरों की डेथ हो गई। तो दोस्तों मेरा ओवरऑल आपको इस वीडियो में जो बताने का उद्देश्य है वो ये है कि अभी उत्तर भारत में या फिर हमेशा सर्दियों के मौसम में जो उत्तर भारत में स्नोफॉल होती है और जो रेनफॉल होती है उसके पीछे एक ही कारण है, वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और हाल ही के कुछ वर्षों में क्लाइमेटिक चेंज की वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो इंटेंसिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से नदर्न माउंटेनियस स्टेट में ये ऐसी घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। दोस्तों अगर हमारे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल विवेक यादव ज्योग्राफी के साथ। थैंक यू।